हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आकाश गौतम और आज हम डिस्कस करेंगे फूड कोर्ट। फूड कोर्ट ही क्यों एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और वो भूटानी सिटी सेंटर 150 में ही क्यों। फूड कोर्ट तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत सारे डेवलपर बना रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। सेक्टर 150 सबसे ज़्यादा हॉट लोकेशन है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई भी दिल्ली एनसीआर में अपना घर ढूंढ रहा है तो उसके लिए ड्रीम सेक्टर बन चुका है सेक्टर 150। सबसे छोटा अपार्टमेंट यहाँ पर 1.2 CR 1.1 CR कॉस्ट करता है। तो यहाँ पर एक फ़िल्टर्ड जेंट्री है। सेक्टर 150 600 एकड़ के अप्रॉक्स ये सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर तकरीबन 40 से 45 हज़ार अपार्टमेंट्स हैं। इट मीन्स कि 2 से 2.5 लाख लोगों की कैपेसिटी वाला सेक्टर। उन लोगों की F&B से रिलेटेड, फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं, अब वो स्विगी ज़ोमेटो के थ्रू होम डिलीवरीज हो सकती हैं खाने की, या फिर फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर एक कैफ़े में, एक क्लब में, या फिर फैमिली के साथ एक फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट में लंच और डिनर। तो वो सारी चीज़ें एक इस फूड कोर्ट में मिलती हैं आपको भूटानी सिटी सेंटर के अंदर। और भूटानी अपने आप में ही एक कमर्शियल किंग माने जाते हैं नोएडा के अंदर, जो कि लैंडमार्क्स बनाते हैं। अगर आप भूटानी अल्फा थम देखेंगे या भूटानी साइबर थम देखेंगे तो सेक्टर 150 के अंदर अगर कोई लैंडमार्क बनेगा तो वो भूटानी सिटी सेंटर होगा। प्रोजेक्ट का एक क्विक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ। 3 एकड़ के आसपास इसका प्लॉट साइज़ है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। इस सेक्टर के सेंटर में लोकेटेड है। इट मींस जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए एक्सेस बहुत इजी रहने वाला है। उसके अलावा सेक्टर का और नोएडा का सबसे बड़ा पार्क 42 एकड़ का पार्क वो मेरे प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने आ जाता है। तो अगर हम बात करते हैं फूड कोर्ट की, यहाँ पर अभी हम रूफटॉप टेरेस पर खड़े हुए हैं ए ब्लॉक के अंदर, और आप देखेंगे बी सी डी चारों ब्लॉक्स रेडी हो चुके हैं। अब बस एक्सटर्नल फसाड और फिनिशिंग पे ही काम पेंडिंग है। क्या क्या साइजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं? 134 स्क्वायर फीट सबसे मिनिमम साइज़ है। उसके अलावा 268, 402 या फिर आप 1072 या फिर 1072 या फिर 2680, ये साइजेस यहाँ पर आपको इसमें मिल जाते हैं। पर स्क्वायर फीट रेट की बात करते हैं 23,800 का अभी रेट चल रहा है यहाँ पर, जो कि बहुत जल्दी हम रिवाइज़ करने वाले हैं। भूटानी के प्रोडक्ट्स के अंदर जो सबसे अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ है एक इन्वेस्टर के लिए, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसे लगाते हैं तो टिल द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, टिल द टाइम ऑफ पोजेशन आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर भूटानी के एंटायर प्रोजेक्ट्स में आपको 12% का अश्योर्ड रिटर्न मिलता है। बस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आपको 18% का रिटर्न मिलता है। मैं एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि 134 फुट स्क्वायर फीट का एरिया, 23,800 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट का ऑल इंक्लूसिव प्राइस, इसके अकॉर्डिंग जो 134 फुट का एरिया आपको 31,90,000 कॉस्ट करता है। 31,90,000 में आज आपको 50% पेमेंट पे करना है, 50% पोजेसन पर पे करना है। तो 15,95,000 आप आज पे करते हो। उस 15,95,000 पर आपको 24,000 मंथली एक AR निकल के आएगा। अगर आप 12% के हिसाब से देखोगे तो 15,950 निकल के आएगा। तो ये एक आपका बेनिफिट है जो कि टिल द टाइम ऑफ पोजेसन रहने वाला है। और पोजेसन के बाद 138 रुपये का लीज़, और सबसे अच्छा एडवांटेज जो कि सारे फूड कोर्ट को, जितने भी फूड कोर्ट हैं पूरे मार्केट में और भूटानी में डिफरेंस पैदा करता है, भूटानी आपको यहाँ पर 15% का स्टेक देता है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी पर एक ब्रांड के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप उसमें स्टेक होल्डर हैं 15% में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी लेट सपोज डोमिनोज़ है, KFC है, नज़ीर है या मैकडी है, ये फूड जॉइंट्स हो गए फूड कोर्ट में, या कैफ़ेज़ की बात करते हैं द शैम्पेन हाउस, इम्परफेक्टो, या फिर उसके अलावा फाइन डाइन में येलो चिली, इस तरह के ब्रांड्स में अगर आप 15% स्टेक लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक महीने में पर्टिकुलर एक ब्रांड 3 लाख का रेवेन्यू जनरेट करता है, तो 15% स्टेक आपके एरिया के अकॉर्डिंग 45,000 रेंट आता है। तो इट मीन्स आपका जो ROI है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। अभी करंटली 12 से 14,000 अपार्टमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ऑन पोजेसन है और काफ़ी अपार्टमेंट्स का पोजेसन हो भी चुका है।
कमिंग ईयर्स में अगर हम 3-4-5 साल की बात करते हैं तो 40 से 50 हज़ार अपार्टमेंट्स की स्ट्रेंथ वाला ये सेक्टर है। और आजकल हम डेली बेसिस पर या हर अल्टरनेट डे खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं, बेशक हम एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करें या एक लंच पूरी फैमिली के लिए ऑर्डर करें। तो ये F&B इंडस्ट्री स्विगी ज़ोमैटो के बाद एक बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। और उसमें आप सिर्फ रेंटल्स तक लिमिट नहीं कर रहे हैं, आप रेंटल्स की जगह आप स्टेक होल्डर हैं, आप 15% के पार्टनर हैं। तो दिस वुड बी वन ऑफ द स्काई रॉकेटिंग ROI इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस तरह की वीडियोस और ऑफ़र के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।